Hello everyone, welcome to KAP Learning. This is the second part of Chapter 1, Class 8 Science, Crop Production and Management. Let's start the topic. Sowing मतलब उगोना. Sowing is a important part of crop production. Important part है before sowing. गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी सीड ऑफ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड. इसमें क्या कहते हैं, हमें सीड की सिलेक्शन करनी है. फार्मर प्रेफर टू यूज सीड विच हैव हाई यील्ड, मतलब जो ज़्यादा हमें क्रॉप दे वो प्रेफर करते हैं फार्मर. सिलेक्शन ऑफ सीड. वन डे आई सम माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन दैम. एक दिन मैंने देखा कि मेरी मदर है, उन्होंने जो ग्राम सीड है एक वेसल में डाले और उसमें पानी फिल कर दिया, पानी डाला. आफ्टर कुछ टाइम बाद सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप, मतलब जो सीड है वो ऊपर आ गए. आई वॉन्डर वाई सम सीड फ्लोट ऑन वाटर, मतलब हम क्यों, मतलब सीड जो क्यों ऊपर आ गए. सभी नहीं आए, कुछ सीड ऊपर आ गए. टेक अ बीकर एंड फिल. एक्टिविटी है टेक अ बीकर, एक बीकर लेना है, उसमें फिल करना है हाफ वाटर ऑफ इट विद वाटर, मतलब जो बीकर है उसमें वाटर फिल करना है, जो हाफ बीकर फिल करना है विद वाटर के साथ. पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टर वेल, वेट फॉर सम टाइम. आपने क्या करना है कि आपके घर पे एक गिलास होगा, एक बाउल होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, उसमें क्या है हाफ उसको फिल कर लेना है वाटर के साथ. देन उसमें क्या करना है, व्हीट के सम सीड्स डाल देते हैं एंड स्टर करना है, मतलब उसको हिलाएं एंड देन थोड़े टाइम के लिए देखें और कुछ दिनों में देखिए कि आपके क्या रिजल्ट आता है. आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन वाटर, कि आपके सीड जो फ्लोट कर रहे हैं वाटर के साथ. आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका क्या रिजल्ट आया. वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक. वाई वुड दे बी लाइटर. डैमेज्ड सीड बिकम हॉलो एंड दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर. उसमें क्या हो सकता है कि फ्लोट क्यों होए, वो सीड क्यों फ्लोट हो गई, ऊपर आ गई. उसमें क्या है, वो उनका वेट बहुत लाइटर था. उसमें क्या थे, डैमेजिंग हुए थे सीड्स में क्या थे, होल थे, इसलिए उनका मतलब जो होल होगा, होल हुए और उसमें मतलब जो सीड बहुत लाइटर वेट बन गया, तभी वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगा. दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड्स हेल्थी सीड फ्रॉम द डैमेजिंग वन. इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे लिए हेल्थी सीड है वो तो नीचे रह गए, मतलब वो हमें इसका पता लग सकता है. इस मेथड से हम जो हेल्थी सीड है अलग कर सकते हैं और जो ख़राब सीड है उसको बाहर निकाल सकते हैं. बिफोर सॉइंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड. ट्रेडिशनल टूल, द टूल यूज ट्रेडिशनली और सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल. दिस वन लाइक इन, देखो आपको डायग्राम में फनल टाइप जो दो मैन खड़े हैं उनके एक हाथ में फनल टाइप दिख रहा है ना आपको, उसको बोलते हैं, वो ट्रेडिशनल टूल है. द सीड आर फिल्ड इनटू अ फनल पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शेप एंड शार्प एंड, मतलब उसमें एक फनल है, उसमें हम क्या डाल रहे हैं, सीड डाल रहे हैं. उसके नीचे मतलब ऊपर से सीड आ रहे हैं और नीचे की टाइप 2 पाइप लगी हुई हैं, मतलब 2 या 3 पाइप्स लगी हुई हैं. उसके शार्प एंड है, उससे मतलब जो सीड है नीचे मतलब सॉइल में जा रहा है. दिस एंड पिचेस इनटू द सॉइल एंड प्लीज सीड देयर, मतलब सॉइल में जा रहा है, वही बताया गया है इन्होंने. सीड ड्रिल्स. नेक्स्ट टूल है सीड ड्रिल. इसकी डायग्राम ये है. दिस वन नाउ अ डे सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर शोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, मतलब अब क्या करते हैं कि इसके साथ मतलब ये ट्रैक्टर के साथ जोड़ा जाता है, उससे वो सोइंग करते हैं. दिस शो द सीड
यूनिफॉर्मली एट इक्वली डिस्टेंस एंड डेप्थ। इससे क्या होता है कि जो सीड है वो प्रॉपर मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल डेप्थ पर पहुंच जाता है सॉइल के अंदर। एंड इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। मतलब इसमें क्या है कि सीड जो है कवर करता है सॉइल आफ्टर सोइंग। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटिंग बाय बर्ड। इसमें क्या होता है कि मतलब वो सॉइल के बहुत नीचे चलेंगे, इससे जो बर्ड्स होंगे वो मतलब सीड को नहीं खा पाएंगे, उससे प्रोटेक्ट करता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल। हमारे स्कूल के पास एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। वाई आर दे केप्ट इन दिस? हमारे स्कूल के पास वो बोल रहे हैं कि हमारे स्कूल के पास एक नर्सरी है, उसमें क्या है जो छोटे प्लांट्स है उसको एक बैग्स में पैक किया हुआ है, जैसे रखा गया है, मतलब बैग्स में मिलते हैं। जो छोटे प्लांट्स हैं वो एक बैग में मिलते हैं, पॉलीथीन मतलब प्लास्टिक बैग्स होते हैं उसमें रोल किए होते हैं। वाई दे केप्ट लाइक दिस? मतलब वो प्लास्टिक बैग में क्यों रखे हुए हैं? सीड ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। जो सीड होते हैं सम प्लांट जैसे पैडी, वो नर्सरी में ग्रोन होते हैं। व्हेन दे ग्रो इन सीडलिंग, मतलब सीडलिंग के लिए ग्रो हो गए जैसे अच्छी तरह से, दे आर ट्रांसप्लांटेड इनटू द फील्ड मैन्युअली। मतलब अगर पहले वो क्या करते हैं, सीड को उगाते हैं नर्सरी में पैडी क्रॉप के, देन क्या करते हैं कि सीड जब सीडलिंग हो जाती है, मतलब जैसे थोड़े उगर आते हैं, पौधा टाइप बन जाता है, छोटे प्लांट की टाइप बन जाता है, तो उसका ट्रांसप्लांट करते हैं फील्ड में। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। ओके, appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of the plant। मतलब डिस्टेंस जरूरी है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस उनका जरूरी है सीड्स का, बिकॉज वो ओवर क्राउडेड हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के बीच हमें भी नहीं पता लगेगा, हम जब उसकी प्रोडक्शन भी नहीं अच्छी होगी, ऐसे इसके लिए ज़रूरी है डिस्टेंस रखना सीड्स में, मतलब प्लांट्स में। दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशेंट सनलाइट। ऐसे हमें सनलाइट भी अच्छी तरह से मिलेगी प्लांट को, न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे मिलेंगे, वाटर फ्रॉम द सॉइल। एट टाइम अ फ्यू प्लांट्स में have to be removed to prevent overcrowding। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट स्टेप है एडिंग मैन्यूर, मतलब खाद और फर्टिलाइज़र जैसे कि हमें मतलब सॉइल में देना है उनको। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ हेल्थी ग्रोन ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। वो जो हमारी न्यूट्रिएंट्स प्लांट की न्यूट्रिएंट्स हेल्थी ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिएंट्स देने के लिए प्लांट्स को मैन्यूर और फर्टिलाइजर की मतलब जैसे ऐड किए जाते हैं सॉइल में। आई सॉ अ हेल्थी क्रॉप ग्रोइंग इन द फार्म इन द नेबरिंग फार्म, द प्लांट्स आर वीक। मतलब हमने मतलब जो बूजू था उन्हें उसने क्या देखा कि एक फार्म में बहुत अच्छी क्रॉप हो रही थी, हेल्थी क्रॉप हो रही थी, एंड दूसरे फार्म में उसके नेबरिंग में फार्म था उसमें देखा कि जो प्लांट्स थे बहुत वीक थे। फिर वो सोचने लगा कि ऐसा क्यों है कि कुछ प्लांट तो बहुत अच्छे हो रहे हैं और कुछ प्लांट तो जैसे मतलब बिल्कुल ही मतलब अच्छे नहीं हो रहे, क्यों? क्या आप जानते हो? अगर आप जानते हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप। जो सॉइल है वो हमें पता है, हमें तो पता ही है कि क्या देती है प्लांट्स को, न्यूट्रिएंट्स देती है, वाटर देती है, मिनरल देती है, जो क्या है प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो these nutrients are essential for growth of plant in certain areas, which क्या होता है कि farmer grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrients. इसमें क्या बताया गया कि फार्मर को, जैसे फार्मर ने एक क्रॉप उगाई, देन उसी फील्ड में वही क्रॉप फिर उगा दी। दिस फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो। उन्होंने क्या किया कि
कल्टिवेटेड नहीं किया पूरी फील्ड को, इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, तब भी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे अच्छी तरह से। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन द न्यूट्रिएंट। इससे क्या होगा कि उन्होंने क्या किया, पहले क्रॉप उगाई, फिर वहीं उस एक क्रॉप को हटा कर वही फिर सेम क्रॉप उगा दी, उसकी ना तो कल्टीवेशन की है, ना सॉइल को मतलब पॉग किया है, ना उनको उनमें मैन्योर और फर्टिलाइजर किया है सॉइल को, देन वो जो क्रॉप दोबारा उसने उगाई है, क्या आपको लगता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स बचे होंगे कुछ? तो उन्होंने क्या किया भाई, जो जब हम कंटिन्यू कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप की, जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं वो पोर हो जाते हैं। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विच न्यूट्रिएंट। वो कहते हैं कि तब फार्मर क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं फील्ड को सही करने, मतलब सॉइल को रिप्लेनिश विद न्यूट्रिएंट्स। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योर। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योर रिजल्ट इज अ वीक प्लांट। मतलब अगर हम अच्छी तरह से मैन्योर नहीं, खाद नहीं डालेंगे सॉइल, मतलब तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट को नहीं मिलेंगे, तो हमारे प्लांट क्या होंगे, वीक होंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plants or animal waste। मैन्योर कहाँ से, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमारे प्लांट और एनिमल के वेस्ट से डिकम्पोज होता है, मतलब हमें मिलता है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इज पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। मतलब जो फार्मर क्या करता है कि जो प्लांट का डंप होता है, जहाँ वेस्ट एनिमल वेस्ट होता है, उसको क्या करता है, एक खाली जगह पर रहने देता है डिकम्पोज करने के लिए। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैटर। जब डिकम्पोजिशन होती है मैटर की तो ऑर्गेनिक यूज़ किया जाता है एज ऑर्गेनिक मैटर। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द वर्मी कंपोजिशन इन द क्लास 7th। एक्टिविटी 1.2 क्या है कि टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट दैम। कि उन्होंने क्या लिए कि एक मतलब ग्राम सीड लिए, मूंग के और उसको ग्राम सीड बोलो, ले लिए। सिलेक्टेड 3 इक्वल साइजर सीडलिंग की उन्होंने, मतलब 3 बीकर लिए ABC, उन्होंने क्या डाल दिया, सीड डाल दिए इक्वल वॉल्यूम में, इक्वल साइज़ के, मतलब जो बीकर लिए। आप भी ले सकते हो, आपके घर ग्लास है, कुछ भी है आपके पास घर में, तो उसमें क्या करो, आप बोलो उसमें क्या डालो, सॉइल डालो, और उसमें मूंग के आपके घर में होंगे ही वो सीड डालो। 3 एम्प्टी ग्लास और सिमिलर वैसे मार्क दैम, उनको ABC नाम का दे दो। टू ग्लास से ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल, उसमें सॉइल मिक्स करो एंड लिटिल काउ डंग मैन्योर, मतलब काउ डंग का जो डंक है उसको मैन्योर के मतलब मैन्योर एज अ मैन्योर यूज़ करते हैं। इन ग्लास बी में क्या करो, सेम अमाउंट ऑफ सॉइल जो हमने ए में डाली थी जितनी, उतनी बी में डालो एंड मैन्योर बी। लिटिल यूरिया ऐड करो, ठीक है, फर्टिलाइज़र, इसको यूरिया क्या है, फर्टिलाइज़र। टेक सम स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल ग्लास सी में, उसमें कोई कुछ भी नहीं ऐड करना हमने, ठीक है। नाउ पोर द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास, सब में पानी डालो सभी ग्लास में। एंड प्लांट द सीडलिंग इज डैम, मतलब केप्ट दैम इन सेफ प्लेस एंड वाटर दैम डेली आफ्टर 7 to 6, मतलब उसमें क्या एक जगह पर रख दो, तीनों बीकर साथ में अलग जगह पे रखो, सेफ जगह पे, उसमें रोज़ आप पानी डालो। और आप खुद देखोगे 7 to 10 days में कि उनकी ग्रोथ मतलब होगी। ग्रोइंग सीड विद मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, देखो ए में क्या हमने क्या डाला था, मैन्यूर डाला था तो हाँ उसकी ग्रोथ हुई है। बी में फर्टिलाइज़र डाला था, उसकी भी ग्रोथ हुई है। और सी में कुछ भी नहीं डाला था, उसकी ग्रोथ स्लो हो रही है बट स्लो हो रही है।
डिड प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट सेम प्लेस, मतलब वो भी सेम प्लेस सेम पीस मतलब सेम पे ग्रो कर रहे हैं सभी प्लांट्स. विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, कह रहे हैं कि आप बताओ कि कौन सा मतलब ग्लास है वो ज़्यादा ग्रोथ शो कर रहा है. इन विच ग्लास है वाज द ग्रोथ फास्ट, सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसके पास है. फर्टिलाइज़र आर द केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, मतलब मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं. फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री. सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइज़र यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर फॉस्फेट, पोटाशियम, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फर, पोटाशियम, ये सभी क्या है फर्टिलाइज़र हैं. तो हमने पहले ही बात की थी मैन्योर. मैन्योर क्या है काउ डंग और जो प्लांट के डंब होते हैं वो. द यूज ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर yield ऑफ क्रॉप सच एज wheat, paddy and maize, मतलब फर्टिलाइज़र क्या करता है फार्मर की बेटर क्रॉपिंग के लिए, जैसे वीट की, पैडी की, मेज़ की क्रॉपिंग अच्छी करने के लिए उसमें हेल्प करता है. बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैड मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो हमारी जो सॉइल होगी उसमें अच्छी तरह से मतलब जो क्रॉप है हमारी अच्छी नहीं होगी, और सॉइल जो होएगी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं होंगे. वो सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जैसे अर्थ वो भी सभी ख़त्म हो जाएंगे, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी. फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, मतलब फर्टिलाइज़र से वाटर पोल्यूशन भी होता है. देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब उसकी उपजाऊ सॉइल को उपजाऊ रहने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र विद ऑर्गेनिक मैन्योर लीव्स दैट फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन द ट्रू क्रॉप्स. उससे क्या करना चाहिए हमें, सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव्स द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन द ट्रू क्रॉप. द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट वाटर रिटेन्ड कैपेसिटी. मैन्योर क्या है, हमारी सॉइल की टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है. इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारी सॉइल ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो जाती है. अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इन थ्रू क्रॉप रोटेशन. दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली, जैसे अल्टरनेटली हम डिफरेंट क्रॉप को भी ग्रोइंग कर सकते हैं. अर्लियर फार्मर इन नॉर्थ इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोल्डर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन. जो नॉर्थ इंडियन फार्मर है वो क्या करते हैं, ग्रो लेग्यूम्स एज अ फोल्डर इन एक सीजन में फोल्डर एंड व्हीट इज द नेक्स्ट सीजन. दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. In the previous class you have learned about rhizobium bacteria. This was present in the noodles of roots of leguminous plant. They fixed atmospheric nitrogen. सबसे ये डिफरेंट है फर्टिलाइज़र और मैन्योर, हमने पहले डिस्कस किया है. फर्टिलाइज़र क्या है, मैन मेड है, नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक साल्ट है. मैन्योर क्या है, नेचुरली है, जो हमें प्लांट और एनिमल डंग से प्राप्त होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू. ओके. फर्टिलाइज़र क्या है कि हम फैक्ट्रियों में प्रिपेयर करते हैं, और मैन्योर क्या है कि हम एक फील्ड में प्रिपेयर करते हैं. फर्टिलाइज़र में क्या होता है कि ह्यूमन डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमन टू द सॉइल, मतलब जो ह्यूमस है सॉइल की वो नहीं प्रोवाइड करता, जो लॉट ऑफ ह्यूमस है सॉइल को देता है मैन्योर. फर्टिलाइज़र क्या है, वेरी रिच प्लांट न्यूट्रिएंट्स है लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फरस एंड पोटाशियम. मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, बट मैन्योर लेस न्यूट्रिएंट्स है देन फर्टिलाइज़र. बट मैन्योर हमारी सॉइल के लिए ज़्यादा अच्छा है, फर्टिलाइज़र के से ज़्यादा अच्छा है.
एडवांटेज क्या है मैन्योर के? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर. दिस इज बिकॉज it enhances the water holding capacity of the soil. It makes the soil porous, due to which exchange of gases become easy. It increases the number of friendly microbes. It improves the texture of the soil. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए.